आनंद, ओ आनंद, उठ जा बेटा, सुबह हो गई, खेतों पर चलना है। तभी आनंद ने कहा, आया बाबूजी, और जल्दी से अपने कमरे से बाहर आ गया। अभी 1 महीना हुआ था आनंद की शादी को। वो अपनी नई नवेली दुल्हन के रूप में डूबा रहता था। आनंद ने देखा उसकी पत्नी मीनाक्षी चाय ले आई। दोनों बाप बेटा चाय पीकर खेतों पर चले गए। मीनाक्षी ने अपनी सासू माँ को भी चाय का कप दिया। छोटा देवर और ननंद स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। मोनिका और जय, मोनिका हाई स्कूल में थी और जय इंटर में था। सासू माँ बोली, बहू दोनों के लिए नाश्ता बना दो। तो बहू ने कहा, जी माँ जी। उसने पराठे बनाए और 4 पराठे दोनों को दिए। वो खा पी कर स्कूल चले गए। फिर सासू माँ को पराठे दिए और खुद भी खा लिए और पड़ोस के लड़के के हाथ खेतों में भी 2-2 पराठे बाप बेटों के लिए भिजवा दिए। फिर घर के कामों में लग गई। बर्तन झाड़ू कपड़े निपटाए। इतने में दोपहर के खाने का समय हो गया। सासू माँ ने सब्जी काट कर छौंक दिया और आटा गूंथ दिया और बहू ने जल्दी जल्दी रोटी सेंक कर रखना शुरू कर दिया। सासू माँ ने खाना खाया और बाप बेटों के लिए खेतों पर खाना ले जाते हुए बोली, तीनों ननंद देवर भाभी घर पर अपना ध्यान रखना। तो बहू ने कहा, जी माँ जी। थोड़ी देर में ननंद देवर स्कूल से आ गए। सब खाना खाकर चारपाई पर बैठकर भाभी से बातें करने लगे। भाभी के आने से दोनों के मज़े हो गए थे। नहीं तो माँ के साथ सारा काम करवाना पड़ता था। करवाते तो भाभी के साथ भी थे, पर जितना मन करता उतना ही करवाते, क्योंकि भाभी कुछ कहती नहीं थी। धीरे धीरे समय ऐसे ही व्यतीत हो रहा था। फसल कटने का समय आ गया, पर एक दिन इतना तेज तूफान आया कि सारी फसल खराब हो गई। सब चिंता में थे कि अब पूरा साल कैसे गुजारा होगा। तभी पड़ोस में रहने वाला लड़का आनंद से बोला, मेरे मामा ने मुझे शहर में बुलाया है। कह रहे थे मुंबई में टैक्सी दिलवा दूंगा किराए पर, चलाना भी सिखा दूंगा, कमाई बढ़िया हो जाया करेगी। तुम्हारा मन हो तो तुम भी चलो। तो आनंद घर पर सबसे बात करता है। मजबूरी में सबने हाँ कर दी। मीनाक्षी भी कुछ न बोल पाई और आनंद शहर चला जाता है। पर मीनाक्षी का दिल बिल्कुल भी नहीं लगता। पहले पूरा दिन काम करके रात को पति की बाहों में सारी थकावट दूर हो जाती थी। पहले जो रातें छोटी लगती थीं, अब वो रातें पहाड़ जैसी बड़ी लगने लगीं। ड्राइवरी सीखकर आनंद काम पर लग गया। दोनों दोस्तों ने एक कमरा किराए पर ले लिया और एक ढाबे पर दोनों समय का खाना खा लेते। धीरे धीरे आमदनी अच्छी होने लगी और हर महीने अपना खर्च निकाल कर बाकी के पैसे गांव में भिजवा देते। 6 महीने हो गए थे आनंद को शहर गए। घर की स्थिति में अब सुधार हो रहा था। बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ने लगी थी सासू माँ। सब खुश थे। आनंद के पिता ने खेत रीत पर उठा दिए थे, उनसे घर का खर्च निकल जाता। पर मीनाक्षी, उसके दिल का हाल कोई नहीं समझ पा रहा था। अब आनंद की एक बड़ी कंपनी में ड्राइवर की नौकरी लग गई। छुट्टी भी मिलने लगी और सर्वेंट क्वार्टर में रहने के लिए भी मिल गया। तो दोनों दोस्त 2 दिन के लिए घर मिलने आए। आनंद सबके लिए गिफ्ट लाया। मीनाक्षी के लिए भी मोबाइल फ़ोन लाया, पर देवर ने वो भी ले लिया। कहने लगा, भाई ये मुझे पसंद है,
तो माँ बोली, ये भी कोई कहने की बात है? पहले तेरा भाई है, फिर उसका पति है। ले लो। सब खाना खाने के बाद शहर की बातें करते हैं। कमरे में मीनाक्षी इंतजार कर रही थी। आनंद भी बेचैन था मीनाक्षी से मिलने के लिए, पर घर वाले छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। थक हार कर आनंद को ही कहना पड़ा, माँ मुझे नींद आ रही है, कहकर अपने कमरे में चला गया। देखा तो मीनाक्षी उसके इंतजार में बैठी थी। आनंद कहने लगा, मैंने सोचा कहीं तुम्हारी आंख न लग गई हो। ये सुनकर मीनाक्षी की आंखें बरसने लगती हैं। कहती है, आनंद मुझसे तुम्हारे बिना अब रहा नहीं जाता। तो आनंद ने भी कहा, क्या करूं मीनाक्षी, मेरा भी दिल नहीं लगता वहाँ पर। अब कमरा भी मिल गया है। माँ से बात करके देखता हूँ, तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा। सुबह आनंद माँ से कहता है, माँ मुझे कंपनी की तरफ से कमरा भी मिल गया है रहने को, पर रोटियों की दिक्कत रहती है। तुम कहो तो मीनाक्षी को ले जाऊं अपने साथ। तो माँ मन ही मन सोचने लगती है, एक बार बेटे का अपनी गृहस्थी में मन लग गया तो यहाँ मुड़कर भी नहीं देखेगा। तभी माँ कहती है, क्या बात कह रहे हो बेटा, यहाँ कौन देखेगा। चलो आज शाम को जाने से पहले बहू को बाजार घुमा लाना, उसका दिल बहल जाएगा। तभी मीनाक्षी सोचती है, चलो कुछ समय साथ में बिताएंगे। पर ननद और देवर भी साथ में दोनों चल पड़ते हैं। इस बार जब आनंद गया तो सीधा अपनी बहन के शादी में आया। बड़े अच्छे से शादी की। पूरे 10 दिन रुका, पर दोनों पति पत्नी रात को ही मिल पाते। पूरा दिन दोनों काम में लगे रहते। ऐसे ही आनंद के जाने का दिन नज़दीक आ गया और वो शहर लौट गया। 1 सवा महीने के बाद से मीनाक्षी की तबीयत खराब रहने लगी तो सासू माँ ने उसे पास के सरकारी हेल्थ सेंटर में दिखाने गई तो उन्होंने बताया, मीनाक्षी उम्मीद से है। जब आनंद को फ़ोन पर बताया तो वो बहुत खुश हुआ और मीनाक्षी से कहने लगा, अभी मैंने शादी के लिए काफ़ी छुट्टियां ले ली थी, इसलिए अभी नहीं आ पाऊँगा। बच्चे के जन्म पर आऊँगा, तब तक मैं छुट्टियां इकट्ठी कर लूँगा। फिर मैं काफ़ी दिन तुम्हारे पास रहकर जाऊँगा। 9 महीने बाद मीनाक्षी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। आनंद भी आता है, 10 दिन रुकता है, फिर कहता है, माँ गुड़िया को 1.25 महीने की होने पर छोटे के साथ शहर भेज देना। तो माँ कहती है, हम न पोती को लाड करें, एक बार छोटे की शादी हो जाने दे, फिर ले जाना अपनी पत्नी और बिटिया को। तो वो कुछ नहीं कह पाता। अब उसके छोटे भाई जय के लिए रिश्ते आते हैं तो शिखा के साथ रिश्ता पक्का हो जाता है। महीने भर बाद शादी भी हो जाती है। आनंद शादी में हफ्ते भर रहकर सारा काम और सारा खर्च सब संभालता है, पर शर्म की वजह से माता पिता को मीनाक्षी के लिए नहीं कह पाता कि हर बार यही बात कहता है। ये सोचकर अगली बार आऊँगा तब साथ ही ले जाऊँगा। 2-4 महीने में छोटी बहू घर संभालना सीख जाएगी। वो शहर चला जाता है, पर अब उसका मीनाक्षी और अपनी बेटी के बिना दिल नहीं लगता था। छोटे भाई की शादी को 3 महीने हो गए थे। दूसरी तरफ बहन को डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया था तो माँ ने उसे मायके बुला लिया। बहन पहले कभी इतना ध्यान नहीं देती थी, पर ससुराल जाने के बाद उसके स्वभाव में बहुत फ़र्क आ गया था। उसने देखा बड़ी भाभी पहले की तरह पूरा दिन काम में लगी रहती हैं और छोटा भाई भाभी को लेकर कभी मेला देखने तो कभी मार्केट घूमने निकल जाता है और माँ भी
कुछ नहीं कहती। एक दिन बेटी मम्मी पापा से कहती है, माँ अब तो छोटी भाभी आ गई हैं, बड़ी भाभी को भैया के पास भेज दो। कितने साल हो गए दोनों को एक दूसरे से दूर रहते हुए। तो माँ ने कहा, अरे तू चुप रहा कर, एक बार इसे शहर ले गया तो सारी कमाई अपने पास ही रखेगा, यहाँ कुछ नहीं भेजेगा। तो मोनिका बेटी ने कहा, पर माँ जय भाई अपने परिवार की जिम्मेदारी अब खुद उठाएं। तो माँ उसे धमका कर चुप करवा देती हैं। 1 महीना मायके में रहकर वो अपने ससुराल वापस चली जाती हैं। वहाँ से भाई को फ़ोन करके कहती हैं, भैया अब तो कितने साल हो गए भाभी को अकेले रहते हुए, उन्हें शहर ले जाओ अपने साथ, अब तो गुड़िया भी बड़ी होने लगी है। तो भाई ने कहा, ठीक है देखता हूँ। 1 हफ्ते बाद वो बिना बताए गांव चला आता है कि सब अचानक देखकर खुश हो जाएंगे। घर पहुंचकर वो देखता है कि घर पर मीनाक्षी और गुड़िया के अलावा कोई नहीं था। मीनाक्षी कपड़ों का ढेर धो रही थी, गुड़िया चारपाई पर लेटी थी। आनंद को देखते ही मीनाक्षी भागकर उसके गले से लगकर रोने लगती है। आनंद कहता है, मीनाक्षी तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, सब लोग कहाँ गए? मीनाक्षी कहती है, वो माँ बाबूजी पड़ोस में सत्संग में गए हैं और जय भैया और शिखा फिल्म देखने गए हैं। तो आनंद ने कहा, और तुम्हें घर पर छोड़ गए काम करने के लिए? चलो अब अपना और गुड़िया का सामान पैक कर लो, हम आज ही शहर जाएंगे। तो मीनाक्षी ने कहा, पर आप पहले घर में बात तो कर लीजिए। तभी आनंद कहता है, मैं बाद में बात कर लूँगा, तुम सामान पैक करो। वो कमरे में चली जाती है। इतने में माँ बाबूजी भी आ जाते हैं। अरे आनंद, तुमने फ़ोन करके बताया नहीं? तो आनंद ने कहा, माँ मीनाक्षी को लेने आया हूँ। तो माँ ने कहा, पर बेटा गुड़िया अभी छोटी है, वहाँ अकेले बहू कैसे संभालेगी? तभी आनंद कहता है, माँ वहाँ जाएगी तो संभालना सीख जाएगी, अब मेरा भी गुड़िया के बिना मन नहीं लगता। दोनों बिना कुछ कहे समझ जाते हैं कि बेटे को सब पता चल गया है और अब वो मीनाक्षी को और नहीं रोक पाएंगे। आनंद मीनाक्षी और अपनी बिटिया को लेकर शहर आते हुए कहता है, मीनाक्षी अब मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ देने की कोशिश करूँगा जो तुम्हें अब तक नहीं मिली। तो मीनाक्षी कहती है, मुझे आपका साथ मिल गया तो अब सब कुछ मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइज।